गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक। और 3 टेस्ट हम लोग के हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चौथा, ठीक है। तो सीधा बच्चों हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। यहाँ हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज मैंने मैप भी रख लिया है बच्चों, क्योंकि मैप की जरूरत हम लोग को आगे अभी पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से मैंने मैप भी रख लिया है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, नामचा बरवा, ठीक है, में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, ठीक। तो नदी वाले चैप्टर में बच्चों याद करने की जरूरत है, ठीक है। नदी वाले चैप्टर को याद करने की जरूरत है। वहाँ मैंने बच्चों ये सारी बात समझाया है क्या, ये मैंने बच्चों बताया था कुछ इस तरह से। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 7 बहनों का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम जो कि 7 बहनों के क्षेत्र में ये सम्मिलित नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ से आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंडुंग ग्लेशियर निकला, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये आया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। ये कहाँ आया, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ नामचा बरवा, ठीक ना, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पर्वतमाला से ये क्या करेगा, एंट्री करेगा, नामचा बरवा, ठीक। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, ठीक। तो नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए कहाँ पहुंचेगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे। अब यहां हम लोग को दिख रहा है बच्चों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना, कौन सी पर्वत श्रृंखला। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, सह्याद्री श्रृंखला, ठीक ना, सह्याद्री श्रृंखला, ठीक। सारी बातें बच्चों देखो मौजूद हैं नदी वाले चैप्टर में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लोग को देखो यहाँ पे नया मिल रहा हो, ठीक। हालांकि इस टेस्ट पेपर की एक अच्छी बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक। तो मैं तुम लोग को इस क्वेश्चन में आगे और नए क्वेश्चन, ठीक है, वो बताता रहूंगा, ठीक ना, बताता रहूंगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपी नदी है, ठीक है, प्रायद्वीपी नदी। तो बच्चों करना क्या है, प्रायद्वीपी नदी, तो हम लोग ये मैप तो जान ही रहे हैं, ठीक है। प्रायद्वीपी नदी यहां याद करके बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन बना दिया कि कौन सी पर्वतमाला नदियों का विभाजन उत्तर भारत की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में करता है, तो आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको देखना होगा कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक ना, विंध्याचल पर्वतमाला। इसी पर्वतमाला से तो इधर ऐसे निकला हुआ है, ठीक ना, कौन, सोन और टोन्स, ठीक ना, जो जाके किधर डायरेक्ट मिला हुआ है गंगा में, ठीक ना, डायरेक्ट मिला है गंगा में। ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक, पढ़ा रखा है। तो अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोग अगर देखें तो इसको कैसे कवर करना है, हम लोग को मालूम है उत्तर भारत, ठीक ना, नॉर्थ इंडिया जो है, यहाँ पे 3 मुख्य नदी है, 3 मुख्य नदी। तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और इसके बाद से गंगा। तो ब्रह्मपुत्र ये प्रायद्वीपीय नदी में नहीं शामिल, ठीक, गंगा भी नहीं, सिंधु भी, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया नर्मदा, ठीक ना, नर्मदा। क्या बता रखा है नर्मदा के बारे में, नर्मदा के बारे में बच्चों मैंने बता रखा है कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक ना, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक। ये बात मैंने बता रखा है नर्मदा, और दूसरा कौन, तापी, ठीक ना, तापी। चलो आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। अब हुंडरू जलप्रपात पूछ रहा है, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन में आता है बच्चों। तो हुंडरू जलप्रपात किस में आएगा, तो स्वर्ण रेखा नदी, ठीक ना, ये क्या होगा, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी में आता है कौन, हुंडरू जलप्रपात। जलप्रपात के चैप्टर में मैंने ये बात बच्चों बता रखा है, ठीक ना, ये बात मैंने बता रखा क्या होता है जलप्रपात। इन सारी बातों को भी मैंने, ठीक, समझा बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब विशेष कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है वाटरफॉल्स। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, वो वाटरफॉल्स वाली वीडियो देख ले। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा स्थित। अब उड़ीसा में पूछ रहा है शहर, ठीक ना, कौन सा शहर, ठीक। तो अब बच्चों देखो हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ठीक, किस शहर के पास बनाया गया है, ठीक है, किस शहर के पास बनाया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को बताना क्या है, शहर बताना है, ठीक, शहर बताना है। तो यहाँ आंसर हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा संबलपुर, ठीक ना, संबलपुर,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना होगा। कटक जो है ये फेमस रहा है, ये किस लिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी क्या है, जन्मस्थली। जन्मस्थली जो बच्चे यूपीपी अगर देते होंगे, ठीक है, एसएससी जीडी देते होंगे, तो उन लोगों को पता होना चाहिए ये पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो ना, पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते हैं, व्यक्तित्व से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है, ठीक ना, हिमपात वाली नदी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? हिमपात मतलब बच्चों ग्लेशियर से वो नदी निकली हुई, यानी हिमानी, ठीक ना, हिमानी, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक। तो हिमानी से, तो यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमानी से, ठीक है, यमुनोत्री हिमानी से। अच्छा, सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया है कौन सी नदी निकलती है, तो यमुना, सीधे पहले ही आंसर हो गया। ये किस ग्लेशियर से निकला है? तो ये बच्चों निकला है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से। अच्छा, गोदावरी और कावेरी नर्मदा ये किस ग्लेशियर से? तो बच्चों याद रखना कि ये किसी ग्लेशियर से नहीं निकलते हैं, ये पर्वतमाला से निकलते हैं। क्यों सर ग्लेशियर से नहीं निकलेगा? याद करने की जरूरत है बच्चों, मैंने बता रखा है तुम लोग को कि यहाँ ये वेस्टर्न घाट माउंटेन और इधर ये ईस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक, और यहाँ पे नीलगिरी नॉट, ठीक ना, नीलगिरी घाट। तो ये जो नीलगिरी नॉट है, ठीक ना, ये यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं बच्चों, यहाँ पे ग्लेशियर का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर का निर्माण होने के लिए, ठीक, क्या होना चाहिए? 5000 मीटर की ऊंचाई होना चाहिए, तब जाके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। मगर यहाँ का एवरेज ऊंचाई 2000 मीटर भी नहीं है, ठीक ना, औसत ऊंचाई 2000 मीटर भी नहीं है। तो क्या यहाँ ग्लेशियर बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए इसलिए इस क्वेश्चन को बताने में बच्चों कोई यहाँ पे रटने वाली बात नहीं थी, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक ना। गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, यानी कि इधर प्रायद्वीपीय नदियाँ यहाँ पे ग्लेशियरों से नहीं निकलती हैं, ठीक ना। वर्षा का जब पहला पॉइंट मैंने शुरू किया था तो उसमें सारी बातें बच्चों मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की नदियों के जल का एकमात्र सोर्स है, और वो क्या है? रेनफॉल यानी वर्षा। और उत्तर भारत का जो नदी है उसके वर्षा के, उसके जल के 2 स्रोत हैं, रेनफॉल, ठीक, और दूसरा ग्लेशियर, ठीक ना, ग्लेशियर। चलो आगे चलते हैं। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा, ठीक है, क्या कहा जाता था, ठीक ना, क्या कहा जाता था? तो अब देखो 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या बोला जाता था? तो यहाँ बच्चों देखिए, वितिस्ता नहीं, करनाल नहीं, विपास नहीं, ये हिंदोस, ठीक ना, हिंदोस, या हम यहाँ कह ले इंडस, ठीक ना, इंडस, ठीक। चल, तो ये बच्चों ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। और ये विशेष रूप से जब हम आएंगे इतिहास में, तो इतिहास में बच्चों मैं बताऊंगा। हालांकि जब हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट किए थे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, तो उस चैप्टर में बच्चों मैं ये सारी बात बताया था, कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, कैसे पड़ा है इंडिया, वगैरह वगैरह, आर्यावर्त वगैरह सब बताया, ठीक ना। तो यहाँ आंसर, ठीक, डी। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ठीक, याद करने की जरूरत है बच्चों। डायग्राम में मुझे अभी भी याद है कि मैंने डायग्राम में बच्चों ऐसे समझा रखा था कि यहाँ पे बंदरगाह है कौन? कांडला, ठीक ना, कांडला नामक बंदरगाह। और इसी बंदरगाह को क्या बोलते हैं? ज्वारीय बंदरगाह। मैंने ये भी बताया था कि ज्वारी का मतलब क्या होता है, ठीक ना, ज्वारी का मतलब क्या होता है। तो ये जो कक्ष का रन है, इस एरिया में बच्चों आते हैं ज्वार भाटा, समझ रहे हो, ज्वार भाटा यानी टाइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कांडा बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह। बात क्लियर? निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? ठीक ना, यमुना की सहायक नदी है, ठीक। तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोग को यमुना का बताना है। तो देखो ये भी जिसने डायग्राम ध्यान में रखा हुआ है, जिसने, ये हो गया गंगा, इधर से आई यमुना, सोन टोन से इधर से आके मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद से चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन, ये 4 यहाँ महत्वपूर्ण यमुना की, और 2 यहाँ सोन और टोन्स गंगा की बता रखा है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन्स। तो हम देख लें क्या इसमें वो चीजें दिख रही हैं? बिल्कुल, यहाँ है चंबल, ठीक ना, चंबल। अब सोन वाला देख के आंसर मत देना, ये किसका है? गंगा का। बाकी ये दोनों भी
गंगा इधर से आ गए, ठीक ना, इधर से आके। तो ये बात क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है। तो अब नेपाल हिमालय से कौन नदी नहीं निकलेगा, हम लोगों को यहाँ ये बताना है। तो नेपाल हिमालय से कौन नहीं निकलेगा, अच्छा कोसी आता है, गंडक आता है, घाघरा भी आता है, नर्मदा नहीं आता, ठीक ना। क्यों, नेपाल हिमालय बात हो रही है, ध्यान रखना होगा। ये आ गया कहाँ, ये आ गया बच्चों यहाँ, समझ रहे हो, नर्मदा यहाँ, ठीक ना। इधर से ऐसे भरंस घाटी से होते हुए कहाँ गिर रहा है, ये खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या है फिर, अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर, ठीक। चलो, अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत आज स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल का जो स्पीड है, ठीक ना, उसको स्लो कर सकते हैं, ठीक ना, स्लो कर सकते हैं, ठीक। वैसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बासा बांध नाम का, ठीक है, बांध बना रहा है, ठीक। अब यहाँ पूछा है क्या है बच्चों, पाकिस्तान से पूछ लिया है, ठीक ना, कि ये किस पे बना रहा है। तो अब देखो ये किस पे बना रहा है, तो गया हुआ है पाकिस्तान में चेनाब भी, सतलज भी, झेलम भी, सिंधु भी, ठीक। परंतु ये बच्चों, ये थोड़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गया। परंतु इसका आंसर क्या होने जा रहा है, इसका आंसर होने जा रहा है सिंधु, ठीक ना, सिंधु, ठीक। इसमें कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है, ठीक ना, गोवा राज्य में। अब जलप्रपात जिस बच्चे ने पढ़ रखा है बता लेगा, ठीक है। तो दूध सागर, दूध सागर। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक ना, गंगा नदी की सहायक नहीं है, ठीक। तो अब बच्चों ये भी देखो, जिसने डायग्राम दिमाग में रखा हुआ है आराम से बता लेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ बताया था, यहाँ देख ले, ठीक, ये देख रहे हो ना। अब यहाँ जाए तो सोन, ठीक है रामगंगा, तो बताया था ना ऐसे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक ना, कहाँ मिले हैं, गंगा में, इधर से, ठीक है। इधर से कौन मिला है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, ये कुछ ऐसे डायग्राम बनाए थे, ठीक। और ये बच्चों काली नदी, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो काली नदी भी आके मिला हुआ है, ठीक ना, काली नदी भी मिला हुआ है। तो अब यहाँ आंसर क्या होगा, पेन गंगा, ठीक ना, पेन गंगा। याद करो, पेन गंगा बेन गंगा, मैंने इसका भी चर्चा तुम लोगों से किया था, मगर कहाँ किया था, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, ठीक ना, नदियों में। अब तुम लोग को याद करने की जरूरत है किस सहायक नदी में मैंने किया था, ठीक। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अच्छा, राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, ठीक। अच्छा, जरा इसको देखते हैं भाई, थोड़ा सा यूनिक टाइप क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ हो गया अरावली माउंटेन, ठीक, अरावली माउंटेन। और यहाँ पे जो नदी है, इन नदियों में, ठीक है, एक नदी लूनी, ठीक ना, लूनी, ठीक है, लूनी। तो मैंने बच्चों नदी वाले चैप्टर में बताया था कि पूरे राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है, लूनी नदी, ठीक ना, लूनी नदी, जो जाके कहाँ अपना जल गिरा देती है, कच्छ के रण में, ठीक। तो है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, लूनी नदी, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में कौन गिरेगा, तो ब्रह्मपुत्र गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। यमुना, ठीक है, यमुना ये भी नहीं गिरेगा, गंगा ये भी नहीं गिरेगा, कौन गिरेगा, तापी, नर्मदा एवं तापी, बताया था ना, ऐसे आ जाते हैं ढाल के विपरीत। कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी भी बोलते हैं बच्चों, जलप्रपात वाला चैप्टर याद करो, महात्मा गांधी भी बोलते हैं। तो कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गरसोप्पा, यहाँ गैर लिखा है, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो यहाँ हो गया बच्चों शरावती, ठीक ना, यहाँ लिख दूं शरावती। सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो किस नदी के द्वारा बनाया गया, यहाँ थोड़ा सा बच्चों देखने की जरूरत है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो,
ठीक। तो कहाँ, अब देखो मैंने बच्चों बताया था कि ये निकला कौन, ब्रह्मपुत्र, और पहुंचा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। येलो वाला क्या, असम, और ये फिर मेघालय कैसे बॉर्डर लिए पहुंच गया बांग्लादेश, ठीक ना, बांग्लादेश। और इधर से कौन आ गया, इधर से वेस्ट बंगाल से आ गई मुख्य सहायक नदी, ठीक है, गंगा की जो मुख्य सहायक नदी है, ठीक ना, भागीरथी, ठीक ना, तो ये आके मिल गया इसमें। और इधर से आके मेघना, मेघना में मिलने के बाद ये यहाँ पे क्या होगा, ऐसे अब ये डेल्टा का करेंगे निर्माण, ठीक, यहाँ ये करेंगे डेल्टा का निर्माण। तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होगा, जिसका नाम क्या होगा, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये देख लो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, तो कौन लेके आए, इधर से गंगा आई, इधर से ब्रह्मपुत्र। तो हम ऑप्शन में देख लें इस बात को, ऑप्शन में देख लें। ठीक, तो सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक ना, झील भी बच्चों मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कोलेरू झील, तो ये बच्चों कहाँ है कोलेरू झील, तो यहाँ हम देखें अगर, तो ठीक, ये हो गया आंध्र प्रदेश का रीजन, ठीक ना, तो यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक ना, तो आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश, तो ये ऑप्शन रहा सी, ठीक है, सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक ना, यहाँ आप देखना अरब सागर के खंभात खाड़ी में, ठीक है, तो कृष्णा नहीं, इधर गिरेगा, ठीक, तो कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, और कावेरी, ठीक ना, कावेरी, तो तापी इधर से ऐसे इधर आया हुआ है, कहाँ, अरब सागर में, ठीक, अरब सागर में कहाँ, अरब सागर के ये खंभात की खाड़ी में। थोड़ी देर पहले मैंने इसको बच्चों चर्चा किया था, आंसर क्या हो गया, ताप्ती। ताप्ती को हम एक और नाम देते हैं, तापी, तापी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ बच्चों बहुत लॉजिक कोई नहीं लगाना है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक ना, धुआंधार जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक ना, गंगा नदी के तट पर नहीं है, वाराणसी है, कानपुर है, ठीक है, ये पीपीटी मिस्टेक है क्या, फाफामाऊ, ये क्या, एक मिनट बच्चों, फाफामाऊ, थोड़ा सा इसको मैं देख लूँ जरा, ये पीपीटी का मिस्टेक है क्या, एक मिनट, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो फाफामो ये पूरा गड़बड़ है, हटाओ इसको, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, तो वाराणसी, ठीक है, ये होगा, कानपुर होगा, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है गंगा, तो कानपुर में, बता रखा है मैंने ये सारी बात, ठीक, इसको मिटा देते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हजारीबाग, ठीक ना, ये किस पे है, तो ये है दामोदर पे, दामोदर पे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राकस झील से निकलती है, ठीक, राकस झील, तो राकस झील मतलब राकस ताल, बताया था मैंने, राकस ताल, राकस को राक्षस भी बोलते हैं, राक्षस भी बोलते हैं, ठीक ना, तो राक्षस ताल, राक्षस ताल, तो कौन सी, सतलज नदी, ठीक ना, बताया था ना, इधर यहाँ चेमायुंडुम और नीचे क्या था, सतलज, ठीक है, तो सतलज। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है बच्चों, कर्णाली, कर्णाली, ठीक है। अब कहोगे सर ये सब बात क्यों डाल रखे हैं, तो मैंने बच्चों हमेशा तुम लोग से कहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व हमारे रहने चाहिए, ठीक ना, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको शामिल कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आंसर हमारा क्या होगा, कर्णाली नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, तो बता सकते हो तुम लोग बच्चों, ठीक, कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, तो यही चिल्का जो है बच्चों ये एशिया का भी है, ठीक ना, तो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट,
तो उस एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है, चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो जिस बच्चे ने एशिया कॉन्टिनेंट अगर किया होगा एटलस के द्वारा तो वो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक ना, बता लेगा आंसर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है, ठीक ना, खारे पानी की झील है, ठीक। तो नैनीताल ना, कोलेरू नहीं, लोकटक ये भी नहीं है, तो पैंगोंग से, ठीक ना, पैंगोंग से। तो यहाँ हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी की किसकी सहायक नदी है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक ना। तो याद करने की जरूरत है बच्चों, याद करने की, चलो उतना टाइम हम नहीं लेना है, ठीक है, बस ये ऐसे बनाया और ये दिखाया अरुणाचल प्रदेश, इधर से आया कौन, ठीक है, कौन आया, ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे मिला कौन आके, ठीक है, तो दिबांग और लोहित किसमें मिला, ब्रह्मपुत्र में। तो आंसर क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ठीक ना, लोकटक झील तो कहाँ है, मणिपुर, ठीक ना, मणिपुर की इसको क्या बोलते हैं, जीवन रेखा, ठीक ना, जीवन रेखा। केबुल लामजाओ नामक, ठीक है, तैरता उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है, ये भी यहीं पर स्थित है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, केबुल लामजाओ किसमें है, मणिपुर, ठीक। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये बच्चों मैं जान रहा हूँ, ये मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, पढ़ाया नहीं है, और ये सबको लग रहा होगा कि कठिन, तो वास्तव में कठिन है भी। तो सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर क्या होने जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। उज्जैन किस नदी के तट पर है, ये बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं, चर्चा तो मैंने जरूर किया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, परंतु मैं, हाँ ठीक है, ठीक है, चर्चा मैंने किया हुआ है, ठीक है, उठा के देखना नदी वाला चैप्टर, किसमें, गोदावरी में, ठीक ना, गोदावरी, ठीक। गोदावरी को बताया था, क्या बताए थे, दक्षिण की गंगा, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा प्लस प्रायद्वीपी भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी। दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुलिया जलप्रपात, ठीक है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है, ठीक ना। तो अब यहाँ बच्चों क्या किया है, यहाँ हम लोगों से पूछ लिया है राज्य, ठीक है। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित, ये क्या राज्य, तो बी नहीं, राज्य सॉरी गुजरात नहीं होगा, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, राजस्थान, ठीक ना, राजस्थान, ठीक है। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा, अच्छा देखो अभी मैं तुरंत चर्चा कर रहा था, आ गया, दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं, ठीक ना, चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले। वर्षा, ठीक है, वर्षा तरल होती है, ठीक। अब यहाँ ऑप्शन में दे रखा है अवक्षेपण, किसी कीमत पे नहीं, निस्तारण हटा दो, बेहद वाहियात बात है, अवसादन ये और वाहियात बात हो गई, तो क्या, कंडेंसेशन, ठीक ना, संघनन, ठीक है, वर्षा संघनन तरल होती है, ठीक ना। तो ये बच्चों देखो उलझाने के लिए शब्दों का जाल है, मगर जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, समझ लो ना, संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक, जलवाष्प बनेगा, ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद वायुमंडल में इसका कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, यानी ये ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद क्या होगा, ये वर्षा की बूंदों में नीचे गिर जाएगा, ठीक ना, पानी की बूंदों में नीचे गिर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वर्षा हुई है, ठीक। चलो आगे देखें। चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो अभी बच्चों ये तो आया ही था, ठीक है, तो रिपीट टाइप हो गया है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो यमुना, ठीक ना, यमुना, सब मैप से बच्चों अभी थोड़ी देर पहले देखो पूरा बताया था ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ेगा कौन सा शहर, तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए आसान होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कानपुर गंगा नदी के तट पे, प्रयागराज बिल्कुल, पटना बिल्कुल, तो कौन, लखनऊ, ये किस पे, तो सर गोमती, ठीक ना, गोमती नदी,
गोमती नदी, ठीक है। कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है, ठीक है, ताल, महाबलेश्वर, ठीक है, अमरकंटक। अच्छा, अब ये बच्चों, अब इसको तुम लोग बस मैप अगर याद करोगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर, ठीक ना। महाबलेश्वर कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, ठीक ना। अब बच्चों देखो, अब बच्चों देखो, जिसने भी, मैंने क्या बोला था, मैंने इनको, ये जो है बच्चों, इनको मैंने बताया था क्या, पंच प्रयाग, ठीक ना, पंच प्रयाग, पंच प्रयाग को बताए थे ना, ठीक। तो कौन कौन से बताए थे, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग, और इसके बाद से यहाँ, हाँ ठीक है, देवप्रयाग, ठीक ना, देवप्रयाग, और यहाँ पे, यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो गया, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग, और ये एक बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया, रुक जाओ, वी न क र देव, ठीक ना, देव, ठीक। तो देख लो, विष्णुप्रयाग, ठीक है, र रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, 3 मैच किया, ठीक है। ये नंदप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग, और ये कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। तो ये बच्चों एक छोटा सा यहाँ पे ये कोड होता है, विनकर देव, ठीक ना, विनकर देव। हालांकि र जो है ये रू है, मगर हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, समझ रहे हो। तो ये विनकर देव का अगर ये कोड एक बना लो तो ये पंच प्रयाग हमको क्या होंगे, याद हो जाएंगे, ठीक ना, याद हो जाएंगे। और जब एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि पंच प्रयाग में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजीली आंसर दे सकते हैं कौन शामिल नहीं है। हाँ, मगर मगर 2-4 बार अगर तुमने इसको पढ़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, 2-4 बार अगर पढ़ा हुआ है तभी बता पाओगे, ऐसे ऐसे थोड़े कि ले आके मैच करा दोगे, समझ रहे हो। तो ये बात क्लियर, ठीक। तो अब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम पूछ रहा है कौन, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर बच्चों क्या होने जा रहा है, तो ये नंदप्रयाग, ठीक ना, नंदप्रयाग। अब ये पंच प्रयाग का बच्चों पूरा डायग्राम जो है सतोपंथ ग्लेशियर वगैरह, ठीक ना, अब नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि वेटलैंड, ठीक ना, संरक्षित आर्द्र भूमि वेटलैंड है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है। तो आर्द्र भूमि मतलब, आर्द्र भूमि मतलब क्या, तो मतलब बच्चों ऐसा भूमि, ऐसा भूमि जो काफी क्या होगा, काफी नमी युक्त होगा, ठीक ना, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी होगी, ठीक ना, काफी अच्छी होगी, समझ रहे हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक ना, और प्लस में बैक्टीरिया वायरस भी खूब मिलेंगे, समझ रहे हो। तो अब अगर इतना हिंट दिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब बच्चों आंसर बता सकते हो तुम लोग कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो जो सोच रहे हो तुम लोग, ठीक, वो सही सोच रहे हो, सुंदरबन का डेल्टा, थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, मैप में दिखाया था, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है, बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है बड़ी नदी, ठीक ना, बड़ी नदी, लंबी नहीं पूछा है। क्यों, क्योंकि लंबी पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नील नदी, ठीक ना, नील नदी विक्टोरिया झील से निकला है, विक्टोरिया झील से, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी तो हमारा आंसर क्या है, अमेजन, ठीक ना, अमेजन नदी। और मैंने बताया था कि ये विश्व का लंबाई की दृष्टिकोण से दूसरा दूसरा ठीक, चौड़ाई की दृष्टिकोण से, तो अब देख लें हम। तो अच्छा, ये किस में है, ठीक ना, किस में है, तो मैंने क्या बताया था, ये लंबी वाला मैंने बताया था बच्चों, अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक। और यहाँ पे बड़ी अमेजन, मुझे लगता है कि बताने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक ना, क्यों नहीं जरूरत है, कॉन्टिनेंट जिसने भी कर रखा है वो आसानी से बता देगा, ठीक ना। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया, अमेजन का, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका, ठीक।
दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 6,000 किलोमीटर है कि किसके उत्तरी भाग में है। अच्छा, ये लग रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है के उत्तरी भाग में है। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। यहाँ बच्चों लग रहा है मुझे पीपीटी का मिस्टेक है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा इसका पीपीटी में मैं ज़रा देख लूँ। ठीक है बच्चों, सही है, ठीक है, सब सही है। बस देखो इसमें थोड़ा सा समझने की क्या ज़रूरत है, समझने की ये ज़रूरत है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी ये लिख दिया है, ठीक ना, ध्यान रखना, लिख दिया है, परंतु इसका सेंस यहाँ पे ये होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम बताओ, ठीक ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बताओगे तो देखो देखो अफ्रीका क्या बोला है, उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक ना, और यहाँ यहाँ विक्टोरिया झील, और यहाँ है इजिप्ट यानी मिस्र। तो ऐसे ये निकला, उत्तर में तो क्या है। तो अब इस दृष्टिकोण से क्या होगा, इस दृष्टिकोण से हम आंसर अफ्रीका लगा देंगे, परंतु परंतु अफ्रीका नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि क्योंकि किलोमीटर 6,400 किलोमीटर, तो लंबाई किसकी है 6,400 किलोमीटर, ये लंबाई है किसकी, अमेजन नदी की, ठीक ना, अमेजन नदी की, ठीक। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, ठीक ना। अब यहाँ पे बच्चों क्या पूछा है, चैनल पूछा है, ठीक, चैनल। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ग्रेट चैनल, ठीक ना, ग्रेट चैनल, ठीक, ग्रेट चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। इस पे हम लोग बच्चों एक अभी अभी ज्योग्राफी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, 2-3 क्लास अभी बच्चों और हैं, समझ रहे हो ना, 2-3 क्लास अभी और हैं, तो हम लोग उनको देखेंगे। तो ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये बात आ जाएगी, समझ रहे हो ना, ये एकदम क्लियर, बेहद आसान है, समझ लो। चलो आगे देखें। कौन सा शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है। अब यहाँ क्या पूछा है, शहर पूछा है, ठीक ना। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है बच्चों, यांगसी नदी के किनारे तो शंघाई, ठीक ना, शंघाई कहाँ है, ये चीन का, ठीक ना, चीन, पूरे ये चीन के थे। अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है। मुझे लगता है नहीं बताने की जरूरत है आंसर, तो क्या होगा, पठार, बताया था ना पठार कि बच्चों इसका डिफिनेशन क्या होगा, ठीक ना। चलो, प्रसिद्ध पहाड़ी नगर उडक मंडलम को, ठीक है, अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक ना, उडक मंडलम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ बच्चों आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा मसूरी, ठीक ना, मसूरी, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इस वजह से इसको यहाँ पे ऐड किया, ठीक। कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखो मुझे ये बेहद आसान है, समझ रहे हो, बस क्या किया है, फालतू का, ठीक है, वर्ड यूज कर रखा है और यहाँ पे कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना, कुछ है नहीं, क्या, बस सिंपल बात है यार। ये यहाँ डाला और ये हो गया, ठीक, अंडमान, और ये हो गया निकोबार, और इधर हो गया लक्षद्वीप, ठीक ना। तो ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक ना, बे ऑफ बंगाल। तो कौन हो गया, अंडमान निकोबार, ठीक ना, द्वीप सब, ठीक है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक। तो ये भी बेहद आसान बच्चों, उड़ीसा, उड़ीसा, चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक, ये भी देखो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे रटने वाला कॉन्सेप्ट आता है, परंतु मैंने बच्चों जब झील पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बात देखो साफ साफ बोला था कि अगर तुम लोग इसका मैप बना के पढ़ लो, खुद मैप बना लो, समझ रहे हो, खुद मैप बना लो झील का, ठीक, तो तुम लोग के लिए और आसान होगा। मैं बना के पढ़ा रहा हूँ सही है, परंतु तुम लोग ने केवल देख लिया ना, खुद बना लोगे अगर ना, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक ना, फिट हो जाएगा। तो
यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ठीक है। तो सांबर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या होगा, एमपी। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार, ठीक ना, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, तो भाई कैसा है आकार, तो बताया तो है, ये हुआ हमारा, ठीक ना, प्रायद्वीपीय भारत, और ये हुआ वेस्टर्न घाट माउंटेन, नीलगिरी नॉर्थ, और ये ईस्टर्न घाट माउंटेन, और यहाँ बीच में क्या है, तो यहीं तो बीच में है, ठीक है, क्या, पठार, ठीक। तो ये क्या होगा आकार, त्रिकोणीय, ठीक, आंसर क्या हुआ, त्रिकोणीय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है, ठीक। ये याद करो बच्चों, याद करो चैप्टर, ठीक है, उसमें तुम लोग को याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता रखा है तुम लोग को वहां पे क्या कहा जाता है, दून, ठीक ना, दून, ठीक, जैसे देहरादून, ठीक ना, देहरादून, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक ना, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक। उत्तर पूर्वी पठार है, बिल्कुल है, सेंट्रल हाईलैंड है, दक्कन का पठार है, उत्तरी मैदान नहीं होगा, ठीक ना, तो यानी कि आंसर क्या हुआ, उत्तरी मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा उत्तरी मैदान नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, भारत का पूर्वी तटीय मैदान, ठीक, पूर्वी तटीय मैदान, तटवर्ती मैदान बच्चों जो है, कोस्टल प्लेन मैंने पढ़ा रखा है, कोस्टल प्लेन मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ मैंने बच्चों याद करो, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक ना, पढ़ाया हुआ है मैंने, ये माउंटेन हो गया, और फिर इधर मैंने ऐसे याद करो, क्लास याद करो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ऐसे मैदानों को बताया हुआ था, ठीक ना, मैदानों को मैंने क्या किया था, बताया हुआ था, बात याद आ रही है, ठीक। तो क्या पूछा है, पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, ठीक। तो अब देखो ऑप्शन क्या दिया है, दमन दीव और केरल के बीच पूर्वी तटीय मैदान नहीं, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, ठीक, थोड़ी देर के लिए साइलेंट करते हैं, खंभात की खाड़ी और केप केमोरिन के बीच, ये हो गया खंभात की खाड़ी, और यहाँ हो गया कन्याकुमारी, जिसको हम कहते हैं केप केमोरिन, ठीक ना। ये सब बच्चों देखो, जितनी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, इन बातों को भी दिमाग में फीड रखने का प्रयास किया करो, क्वेश्चन के रूप में बना देगा, ठीक, कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, हालांकि मैं यहाँ पे पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है, कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, ठीक। कन्याकुमारी ऑप्शन में करना हो तब क्या होगा, केप केमोरिन, ठीक ना, केप केमोरिन, फंसना मत, केप ऑफ गुड होप भी है, वो क्या, अफ्रीका महाद्वीप का, समझ रहे हो ना, सबसे दक्षिणी किनारा, ठीक ना, दक्षिणी छोर, ठीक। तो केप केमोरिन, चलो ये भी नहीं होगा, महाराष्ट्र और केरल के बीच, ठीक, ये भी नहीं होगा, बचा क्या, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, तो ये हमारा हो गया, ये पूर्वी घाट और ये बच्चों बंगाल की खाड़ी, तो पूर्वी घाट पर्वतमाला और इधर बंगाल की खाड़ी, इसी के बीच में स्थित है, ठीक है, क्या, पूर्वी तटवर्ती मैदान। और मैंने बच्चों इसमें बताया था कि इधर हम लोग डिवीजन करके नामकरण भी किए थे, ठीक ना, नामकरण भी किए थे, उत्तरी सरकार कलिंग तट, ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कोरोमंडल तट, ठीक है, मालाबार तट, ठीक। तो ये सब अब उतना डिटेल पे यहाँ दोबारा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये बस तुम लोग क्या करना, इस क्लास को एक बार देख लोगे तो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, दर्रा भी बच्चों पढ़ा चुके हैं, ठीक ना, गैप जो है ये बच्चों मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो नाथुला दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने वहाँ जब पढ़ाया था तो बताया भी था कि बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ेगा, तो नेपाल नहीं जोड़ेगा, बांग्लादेश को हटा दो, किसी कीमत पे नहीं, भूटान नहीं, ये भी नहीं, चीन, आंसर क्या होगा, चीन। तो किससे जोड़ेगा, चीन से जोड़ेगा। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ठीक। दिल्ली किस राज्य के साथ अपनी क्या करेगा, सीमा साझा करेगा, ठीक। तो अब यहाँ तुम लोग को बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पे देख लेना है
भारत का मैप। तो अक्सर मैं मैप रखता नहीं था, परंतु इस बार मैंने मैप रख लिया है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे पंजाब और यहाँ बच्चों है दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली। तो ये किसके साथ साझा कर रहा है? तो ये है बच्चों उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा, ठीक, हरियाणा। तो सीमा किसके साथ साझा करेगा? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ। तो देखें हम क्या ऑप्शन में उत्तर प्रदेश हरियाणा दोनों एक साथ है या दोनों में से कोई एक है। ठीक है, दोनों में से कोई एक है, देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है यूपी नहीं है, ऑप्शन में हरियाणा है, तो आंसर हो गया हरियाणा। ठीक ना, हरियाणा। ठीक, आगे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक ना, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित क्या कर रहा है बच्चों? बंदरगाह के नाम पूछ रहा है। ठीक ना, नाम पूछ रहा है। तो पश्चिमी तट, अच्छा अब हम देखें तो मैंने क्या क्या बताया था बच्चों? यहाँ यहाँ विशाखापट्टनम, ठीक ना, तो थोड़ा सा और उसको ऊपर कर दें। ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक, फिर इसके बाद से हल्दिया, हल्दिया यहाँ उड़ीसा। ठीक है, और चेन्नई, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु का। और इसके बाद से बचा मरमा, ठीक है, मरमा गांव। तो मरमा गांव कहाँ बच्चों? गोवा में, ठीक ना, गोवा। तो मरमा गांव क्या पूछा? पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट कौन है? ये। तो आंसर क्या हो गया? मरमा गांव। ठीक ना, मरमा गांव, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, 55, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ठीक ना, तो कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अब बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा दमन द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप अरब सागर, ठीक है, लक्षद्वीप में है मिनिकॉय, ठीक ना, अरब सागर, और अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। आंसर हमारा क्या हुआ? अंडमान निकोबार। कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? ठीक, तो कौन पूछा है बच्चों? कोरोमंडल पूछा है। तो डायग्राम जिसको याद है वो बेहद आराम से बता लेगा। तो कोरोमंडल तट पर तूतीकोरिन, ठीक ना, नहीं आराम से नहीं बता पाओगे बच्चों, क्योंकि ये पूरा, ठीक है, राज्य नहीं पूछा है, ठीक ना, शहर पूछा है। तो ये नहीं बता पाओगे। यहाँ आंसर क्या होगा? तूतीकोरिन, ठीक ना, तूतीकोरिन। ठीक, कठिन है थोड़ा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक, उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। ठीक, तो अब देखो मैं तो यहाँ बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में मैप छपा हुआ है। ठीक, परंतु यहाँ तुम लोगों को समस्या होगी, तो मैं अगर तुम लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ मैप, तो आराम से खुद भी बता लोगे। उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। चल भाई उड़ीसा देख कहाँ है, देख ये हो गया उड़ीसा। ठीक, किसके साथ सीमा साझा नहीं करेगा? तो आंध्र प्रदेश के साथ करेगा, ठीक, छत्तीसगढ़ के साथ करेगा, झारखंड के साथ, झारखंड के साथ करेगा, वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है, करेगा। ठीक है, अब बात करें तो यानी कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बच्चों देख लो, देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये आंध्र प्रदेश, और इधर वेस्ट बंगाल। ठीक ना, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनके साथ क्या कर रहा है? तो इनके साथ ये सीमा साझा कर रहा है। तो अब हम देख लें किसके साथ नहीं करेगा, तो हो जाएगा ये हम लोग के लिए आसान क्वेश्चन अब। ठीक, कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करेगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बताए ना, तीनों करेंगे। तो आंसर क्या हुआ? सी। ठीक ना, बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो अब ये बच्चों तो बेहद आसान बात हो गई। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगेगा? इकलौता पड़ोसी देश है बदमाश पड़ोसी देश, ठीक ना। अब वो बदमाश पड़ोसी देश कौन है? इतने से ही समझ में आ गया हो कि सर ने कहा बदमाश पड़ोसी देश। ठीक है, तो एक महा बदमाश है, दूसरा थोड़ा उससे कम बदमाश है। ठीक, छिपा हुआ बदमाश है। तो छिपा हुआ बदमाश कौन है? चीन। और दिखता हुआ खुला बदमाश कौन है? तो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। तो आंसर हमारा क्या हुआ? पाकिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
कौन नहीं, किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ठीक, मैप को बस बच्चों याद करने की जरूरत है। ठीक है, किसके साथ नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ उत्तराखंड, ठीक है, लगेगा। ठीक, उत्तराखंड लगेगा, पश्चिम बंगाल लगेगा, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम ये भी क्या होगा, ये भी बच्चों लगेगा। कौन नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा असम। ठीक, असम। और अगर लगे कि सर ये थोड़ा सा शो होना चाहिए हमारे सामने, ठीक है, हालांकि इसको मैं पहले अगर तुम लोग को दिखा देता तो तुम लोग खुद ही बता लेते। तो यहाँ बच्चों देखो, ठीक ना, यहाँ असम, ठीक है, यहाँ आ गया असम। पूछ रहा है किसके साथ सीमा, सिक्किम, ठीक ना, तो सिक्किम के साथ, ठीक है, बिहार टच किया, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल, ठीक ना, वेस्ट बंगाल टच किया, भूटान टच किया, नेपाल टच किया, परंतु कौन, असम नहीं किया। तो यहाँ हम देखे, यहाँ हालांकि ये बार बार दिखाना थोड़ा सा टाइम टेकन है बच्चों, बट कोई बात नहीं। ठीक है, किस भारतीय राज्य की सीमा, अच्छा नेपाल से नहीं लगती, सॉरी नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, तो मैप में नेपाल से ही दिख गया होगा। ठीक है, तो कौन नहीं लगेगा, असम। ठीक है, असम। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, असम। ठीक, चलो, हालांकि मैं सिक्किम को लेके समझा दिया था। ठीक है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। तो बहुत समस्या नहीं है, बहुत समस्या नहीं है। बस यहाँ हमको क्या दिखाना है, यहाँ हमको दिखाना है अरावली रेंज। ठीक, तो ये अरावली पर्वतमाला और इधर ये हो गया राजस्थान। ठीक ना, तो पश्चिमी सिरे पर, तो ये पश्चिमी सिरा, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो अरावली ऑप्शन में है। ठीक ना, अरावली, ये सब क्या, ये सब बच्चों साउथ में है। ठीक ना, ये सब साउथ में है, तो आंसर क्या हो गया, अरावली। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक ना, सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करेगा, अब इसको भी तुम लोग जान रहे हो, सिपकीला दर्रा। ठीक ना, सिपकीला दर्रा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेट में नहीं है। ठीक ना, अच्छा, मैं जब भारत का मैप दिखा रहा था तो उसमें बच्चों मैंने शायद बता दिया था तुम लोग को पहले ही, क्या बताया था, देखो उसको ले आना मुझे ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा है मैप को। ठीक है, ये ऐसे बनाया था ना, मैंने बोला था क्या, ये 7 बहनों का क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सिक्किम। ठीक ना, सिक्किम। तो अब ये सिक्किम, सिक्किम ये क्या होगा, ये 7 बहनों के क्षेत्र में शामिल नहीं होता। ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक ना, मेघालय। ठीक, तो ये किस में आ गए, ये आ गए बच्चों 7 सिस्टर में, मगर कौन नहीं आया, सिक्किम। तो ऑप्शन में होना चाहिए, आ, नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तो और आसान कर दिया फिर, यहाँ तो और आसान हो गया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये हैं। आंसर क्या हो गया, उड़ीसा। ठीक ना, तो ये बच्चों याद रखना, ये चूंकि मैप देख के जब बच्चे याद रखते हैं तो सिक्किम लगता है कि 7 बहनों के क्षेत्र में है, परंतु सिक्किम नहीं है। ठीक, यहाँ क्या होगा आंसर, तो ये तो और आसान हो गया, उड़ीसा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तटीय द्वीप है। ठीक ना, पश्चिमी तटीय द्वीप है। अच्छा, ये द्वीप वाला बच्चों चैप्टर मैंने तुम लोग को नहीं पढ़ाया है, इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये श्रीलंका, आदम एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु। ठीक, पर यहीं पे बच्चों एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम क्या है, पंबन। ठीक ना, पंबन। ठीक, फिर यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है परिकुट, परिकुट। ठीक, और फिर ये आंध्र प्रदेश का यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं स्थित है जिसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये पूर्वी तट पे हो गए। तो अब ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो बचा कौन, एलिफेंटा। तो एलिफेंटा कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक ना, महाराष्ट्र में लोग जाते हैं घूमने, काफी फेमस है एलिफेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये थोड़ा सा बच्चों जो है ना, मैप तुम लोग अगर देखोगे, समझ लो ना, मैप देखोगे तो ये तुम लोग के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझ लो ना।
मैप अगर देखोगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, मैप देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करेगा? तो अब मैप बच्चों यहाँ, ठीक है, मैं नहीं निकालने जा रहा हूँ, ठीक, नहीं निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ आंसर हमारा होगा उड़ीसा, ठीक ना, उड़ीसा। तो बात क्लियर। तो हम लोग आज बच्चों इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग अदर जो एमसीक्यूज होगा वो कवर करेंगे और क्लास हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग का, ठीक है, ज्योग्राफी कंप्लीट। उसके बाद से हम लोग फिर नए सब्जेक्ट में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।